नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई अखलाक की तरह बहुत अच्छा ऑरेटर नहीं हूँ, लेकिन खोजी हूँ, मुहक्किक हूँ। मैं अभी अखलाक साहब ने कहा फ़ारसी ज़बान चूँकि 1000 साल से ज़्यादा उसमें बहुत सारी किताबें लिखी हुई थी, इस वजह से अंग्रेज़ी को रिप्लेस किया। मेरा मानना दूसरा है। अंग्रेज़ों को ये मालूम था कि फ़ारसी हिंदुस्तान के लोगों को सेंट्रल एशिया तक के लोगों से जुड़े हुए है, और एक प्रेसिडेंट था कि शाह वलीउल्लाह के कहने पर शाह अब्दाली को बुलाया गया था। वो नहीं रहा, वो बात दूसरी है, लेकिन उनके पास एक एविडेंस था और फ़ारसी को उन्होंने हटाया इसीलिए ताकि जो डायलॉग की ज़बान है उसको तोड़ दिया जाए। मतलब हो सकता है कि मेरी इस बात से आप लोग एग्री करें या ना करें, लेकिन काफ़ी हद तक मामला ये रहा। मंतिक का शुक्रिया, हालांकि मंतकी लोग ज़्यादातर न फेंस के इधर बैठ पाते हैं न उधर बैठ पाते हैं, और जो कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ तो कहा जाता है कि ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत अच्छा मौजू है आज के इस समावेशी व्याख्यान का। मैंने जैसा कहा कि मैं ऑडिटर बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एक पूरी फहरिस्त के, और मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि लोग ये जो मानते हैं कि आर्यंस बाहर से आए, ऐसा नहीं है। तो अगर हम ये मान लें कि आर्यंस बाहर से आए थे, हर कौम हिंदुस्तान में बाहर से आई थी, तो यहाँ रहता कौन था? ये भी कॉन्सेप्ट अगर आप देखें थ्योरी, तो 200 साल पुरानी चली आ रही है। उससे पहले किसी भी आपको सोर्स में ये मिल जाए कि जो कौम यहाँ रह रही थी वो कहीं बाहर से आई थी। अगर ऐसा होता तो अभी जिक्र कर रहे थे हमारे रिजवी साहब ईरान के दौरे का, आप जाइए तख्ते जमशीद पर, जो कि तकरीबन 800 BC की इमारत है, उसके ऊपर हिंदुस्तानी ब्राह्मण की शक्ल में ट्रिब्यूट लेके वहाँ पहुँचा हुआ है। उम्मीद है कि रिजवी साहब वहाँ गए हों। आज भी एक ज़बान जो कन्नड़ी ज़बान है, वो पाकिस्तान बलूचिस्तान के हिस्से में और ईरान के हिस्से में बोली जाती है, जो इस बात को साबित करती है कि कर्नाटक के जैन लोग ना सिर्फ बुद्ध उस एरिया में फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में वहाँ पहुँच गए थे। मैं बहुत साल पाकिस्तान से शुरू करिए अफ़गानिस्तान, जितने भी स्थान हैं इंक्लूडिंग ईरान, पिछले 40 सालों से घूम रहा हूँ। 4.5 साल मुसलसल मुझे उज़्बेकिस्तान में रहने का मौका मिला है, और जैसे भाई अजीज़ ने कहा, ईरान का पहला सफ़र मेरा 1978 में शुरू हुआ था, और वहीं मेरी एक शॉर्ट पीरियड के लिए तालीम हुई। मेरे वालिद का नाम था दीवान तसव्वुर, और अक्सर लोग हम लोगों को समझते थे हम मुसलमान हैं। और ये तक हुआ कि एक बार एक शादी का मेरी तजवीज़ आई कहीं से, तो कुछ दिनों बाद वो वापस ले ली गई कि हम मुसलमानों के घरों में शादी नहीं करेंगे। आप बस में जाइए हरियाणा पंजाब में, अगर आप उर्दू फ़ारसी किताब पढ़ने जा रहे हैं तो आपके साथ ज़बान के साथ मुंसलिक हो जाएगा कि आप मुसलमान हैं। लेकिन कोई नहीं कहता जब आप अंग्रेज़ी किताब पढ़ रहे होते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं। ये हमारा माइंड सेट है। हमने ज़बानों को दीन और धर्म से जोड़ दिया हुआ है।
और ज़बान पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गई है। मैं माजरत के साथ कहूँ, और आप लोग तायद करेंगे कि क्या आज से 20 साल पहले हम अल्लाह हाफिज कहते थे? क्या इकबाल की शायरी में से जहाँ जहाँ खुदा आया है आप हटा के अल्लाह लिख देंगे? उसी तरह जैसे कि तुलसीदास की रामायण में 250 से ज़्यादा लफ्ज़ उर्दू फारसी के हैं, क्या हम उन्हें तब्दील कर देंगे? तो हमने ज़बान को पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया है। अभी जनाब रामलाल जी ने बड़ा सही कहा। क्यों कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता, ये कंपाउंड वर्ड भी हमारा दिया हुआ नहीं है। बाहर से बात आती है कि साहब हिंदुस्तान में यूनिटी नहीं है। अखबारों में जो चीज़ें आती हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारे शहर में यह मामला हुआ। उसकी पहली कहीं खबर बीबीसी होगी या कहीं और होगा। तो हम लोग, मथुरा के पास मैं जानता हूँ एक गाँव है जिसमें एक भाई हिंदू है, एक मुसलमान है, चूल्हा सांझा है, और ऐसी बहुत सारी मिसालें। होता क्या है कि हम बंदर के हाथों बंटते हैं। बंदर बाहर का है, बंटते हम लोग, और ये हमेशा रहा है, ये हमारी तारीख है। और अफसोस ये है कि हम मेजॉरिटी अपने इतिहास या तारीख में जीते हैं। हम कहते हैं पिदरम सुल्तान बुद्ध। क्यों हम अपनी तारीख को सिर्फ नेगेटिविटी से पढ़ते हैं? उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उसकी तरफ निगाह कम जाती है। सोचिए अगर तारीख हमारी पॉजिटिव ना होती तो बावजूद बंटवारे के, जिसका जिक्र भी इफ्तिखार साहब ने किया, इतना बड़ा मुल्क रहता। मेरे वालिद 14 अगस्त 1947 को अमृतसर के पुलिस स्टेशन पर बैठे थे, रेलवे स्टेशन पे, और उनके मुताबिक उनका एक खाका है, उस परिवश का क्या कहिए, शाया हो चुका है। एक उनका दीवान में छापा था गुलबे दामान। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपने 4-5 दोस्तों के साथ हर रोज़ की तरह 14 अगस्त 1947 को भी अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर चला गया। रीज़न क्या होता था कि बहुत सारे लोग लाहौर जाते थे और उनको खुदा हाफिज़ी के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। कहने आज खुदा हाफिज़ी का मामला नहीं था, आज रोने का था। देखते देखते स्टेशन के ऊपर जहाँ रस्मुल ख़त में लिखा होता था अमृतसर, बकौल उनके कजो माकूज हरूफ में लिखा जाने लगा। वालिद ने लिखा, क्या उर्दू को भी लाहौर अगवा करके ले गया, लाहौर अगवा करके ले गया। ये हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ उसकी नेगेटिविटी अपने अंदर क्रिएट करते हैं। अभी बंगाल में एक साहब ने ऐलान किया कि मैं बाबरी मस्जिद का तासीस कर रहा हूँ। हर रोज़ कोई ना कोई इबादत गाह बनती है, लोग अपने ईमान के लिए कि भाई मैं कुछ पैसा जो है इस मामले में खर्च कर दूँ। लेकिन लोगों को पब्लिसिटी चाहिए, इबादत गाह तासीस करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी इबादत गाहें हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, इमाम या पुजारी को पैसा तो देने को होता नहीं है कि रोटी खिला दे। लेकिन शोहरत चाहिए। मैं कई साल पहले अपनी मेरी बहन अलवड़ा रहती थी, वहाँ गया तो वहाँ एक बड़ा पुराना मंदिर, हतमन वो 11वीं-12वीं सदी का मंदिर। बाद में उत्तराखंड वालों ने उसको एक हेरिटेज के तौर पर डिक्लेयर किया। लेकिन वहाँ पहुँचना और वहाँ जो रह रहा था पुजारी, उस बेचारे के पास 2 रोटी खाने को नहीं होती थी।
मेरे वालिद जब पंजाब और हरियाणा डिवाइड हुआ था तो लैंग्वेज कन्वीनर थे प्रताप सिंह के रुतबे से, उनके मुशीर थे वो। तो महेंद्रगढ़ में जो झज्जर के इलाके का आता था, काश आरिफ साहब ने नवाब झज्जर का जिक्र किया होता, जिसको कोतवाली पे 1857 में फांसी पे चढ़ाया गया था। उसकी किताब है तारीख झज्जर, गुलाम करीमली की लिखी हुई। उसे आप पढ़िए कि ये पूरा इलाका किस कदर खूबसूरत था। 11 हवेलियाँ थी उसकी, महेंद्रगढ़ में उसकी हवेली थी। हमारे घर के सामने एक मस्जिद थी। बहुत दिन हुआ कि कोई वालिद देखते थे कि ना कोई यहाँ मुसलमान आता है, ना कोई जो नमाज पढ़ना नहीं आता। उन्होंने ढूंढ ढांढ के एक लोहार को ढूंढा जो मुसलमान था, भाई तुम नमाज तो पढ़ने आ जाया करो। कहने लगा आती नहीं। खैर उसकी देख रेख करवाई, उसको हेरिटेज में वहाँ से कन्वर्ट कराया। मुराद ये कि आज हमें पब्लिसिटी चाहिए, उससे किसी का नुकसान हो, किसी का कुछ भी हो। मैं बड़ा तवील एक आर्टिकल लिख के लाया था जो पूरी तारीख है कि कैसे हिंदुओं ने और मुसलमानों ने आपस के चीज़ों को संदेशा दिया। तमाम बादशाहों, यानी उसमें एक मिसाल मैं देता हूँ अलाउद्दीन खिलजी की, कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने उलमा क्लास ने, हमारे भाई अली मशरफ तसव्वुफ़ के माहिर हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा उलमा क्लास से कि काम मत करो, इनका ताल्लुक उस अक्सरियत से है जिसके ऊपर मुझे हुकूमत करनी है, और वो अक्सरियत हिंदुओं की। बलबन ने रिक्रूटमेंट शुरू की तो एक साहब ने अपना नाम जो रखा, उसको लगा कि ये कहीं ना कहीं ईरान के मशहूर ख़ानदान सासानी दौर का है। उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं तो नाम ऐसे रख लिया था। तो बर्नी का कॉल आया, शेर फारसी का है, मद खामे बेदस्त दून के साजद संगे इस्तंजारा संगे काबा, संगे काबारा संगे इस्तंजा। एक गैर पढ़े लिखे आदमी को कलम मत दो। मुराद क्या थी कि जो न्यू कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे वो अगर इस्लाम हुए से मुशर्रफ हुए तो उनका एक मकसद ये भी था कि हमें रोटी मिले, रोज़गार मिले। और जाहिर बात है कि अक्सरियत यहाँ की थी तो हुकूमत चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तुगलक पीरियड में मैक्सिमम जो हिंदुस्तानी मुसलमान, जिनका भी जिक्र हमारे तारिक साहब ने कहा कि सबके सब यहीं के अहाली थे, उन्हें नौकरियां मिलनी शुरू हुई। और वही बर्नी जिसने शेर लिखा था कैद में डाल दिया गया उन्हीं नो मुस्लिम्स के ज़रिए, जिनके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी। क्यों? वो खुरासान दूसरे इलाके से। शाहजहां के पीरियड में शाहजहां नामा लिखा गया हमीदुद्दीन लाहौरी के ज़रिए। ये पूरा ग्रुप, हमीदुद्दीन लाहौरी, साले कंबो, मुनीर लाहौरी, ये सब के सब पंजाब के थे। उसका मुकदमा पढ़ने लायक है। उन्होंने ईरानी शौरा शायरों की हंसी उड़ाई है। मुनीर लाहौरी ने लिखा है कि ये शायरी क्या जाने, शायरी हमारी रगों में दौड़ती है जो हमने स्वर से लेकर नात तक से सीखी है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान हूँ या क्या हूँ, वो अपने आप को सिर्फ बता रहा है मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो बावजूद इसके कि दीन तब्दील हो गया, लेकिन दीन तब्दील होने से किसी की ज़बान नहीं बदलती है। अगर आज मलयाली बोल रहा है मुसलमान होने के बावजूद, या गुजराती बोल रहा है, जैसा यह अभी गुजर का जिक्र किया गया, तो ज़बान वही रहती है,
अमीर खुसरो अगर हिंदी में शायरी कर रहा है तो उसकी ये वजह नहीं कि उसे कोई हिंदुओं को अपीजमेंट करनी हो, उसकी मादरी जबान वही थी। मैं गया था शहर सब्ज, जिसका पुराना नाम था कीश। हम सब लोग कीश कहते हैं, लफ्ज़ है वो कैश, और कैश का लफ्ज़ होता, मीनिंग होता है आबादी, जो अमीर तैमूर की जगह कहलाती है। आप उधर भी चले जाइए, मेजॉरिटी लोग जो वहाँ पे हैं उनका मुकाबला करें आप हिसार के जाटों से, तो आपको कोई तब्दीली नज़र नहीं आएगी जब तक कि वो बोलना शुरू ना कर दें। हम लोग अक्सर महमूद गजनी का जिक्र करते हैं, आज भी हुआ था। वहाँ एक पहाड़ है जिसके बाद उज़्बेकिस्तान शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदू कुश। वो लफ्ज़ कोई क्या नाम इस्लाम के आने के बाद थोड़ी हुआ था। उसके उधर परे चल जाइए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो महाभारत या उसमें हम पढ़ते हैं, गंधार नरेश से लेकर और बाली तक उसी तरह के पत्थर जैसे कि हैदराबाद में एयरपोर्ट के पास रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे दिखाई देंगे। कजाकिस्तान तक हजूर कर रहा हूँ 5 मिनट, अंदीजान तक बड़ी तादाद में शमशान घाट रहे हैं, वहाँ एक्सकेवेशंस हुए हैं, और जो एक्सकेवेशन में चीज़ें मिली हैं उससे साबित होता है कि हिंदू ताजरों का आना जाना वहाँ आम था। बुखारा का शहर जहाँ बहाउद्दीन नक्शबंद का मरकज़ है, वो खुद जगह कारवान सराय हिंदुवान थी। किरमान में चले जाइए, वहाँ कारवान सराय हिंदुवान थी। बाद हिस्टोरियन ने लिखा है कि हिंदू जो हैं वो देश से बाहर नहीं जाते थे। अगर ऐसा था तो ये कारवान सराय हिंदुवान किरमान में या बुखारा में या अंदीजान में कहाँ से पहुँच गई। और अभी जॉर्जिया में एक्सक्यूशंस हुई हैं, वहाँ जो चीज़ें मिली हैं वो प्योरली हिंदुस्तानी हैं, बाकायदा कुछ हमारे मूर्तियाँ मिली। हिंदुस्तान में जो आया, सही लफ्ज़ यही है कि समावेश हो गया। यहाँ की सरजमीन ही ऐसी है कि उसमें जज़्बाबियत है। रीज़न क्या है? इतने अच्छे वेदर्स हैं, फसलें हैं, लोगों में। आप सोचिए कि बेचारे ज़रतुश्ती भाग के ईरान से हिंदुस्तान आ गए, लेकिन क्या ज़हूर इस्लाम के बाद जब हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की तरवीज के लिए लोग आए, छोड़ दीजिए हमलावरों को, तो क्या हिंदुस्तानी छोड़ के यहाँ से भाग गया? यहीं रहा उनमें से, जिसने मन चाहा उसने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसने मन नहीं चाहा नहीं, यहीं रहा और आपस में एक दूसरे के साथ रहे। ज़रूरत किस बात की है कि हम अपने बच्चों को संस्कृत, फारसी, अरबी, उर्दू और जो लोकल ज़बानें वो पढ़ाएं। हम अपने बच्चों को सब अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, हम अपने दीन तक की ज़बान नहीं पढ़ाते हैं। कोशिश ये हो कि एक दूसरे को समझने के लिए ज़बान सबसे बड़ा पुल है, सबसे बड़ा ब्रिज है किसी भी चीज़ की जोड़ने के लिए, यूनिटी पैदा करने के लिए। नई एजुकेशन पॉलिसी में आया और खुशी इस बात की है कि फारसी को उसमें रखा गया। अभी बात चल रही थी दही की, मैं जनाब रामलाल जी को लिख के भेजा कि फारसी में दही को कहते हैं मास्त। एक बड़ी रिनाउंड डिक्शनरी है मुइन की, 6 वॉल्यूम की। मास्त की एटोमोलॉजी में लिखा हुआ है कि ये तामिल लफ्ज़ मस्तू से आया है। हम सब लोग एक किताब जानते हैं जीज मोहम्मद शाही, जीज का। अल बैरूनी की किताब अलकानुल मसूदी में लिखा है कि जीज संस्कृत वर्ड जीवार्थ से है। ये मैंने लिखा, अल बैरूनी ने अपनी किताब में लिखा है, 4थे चैप्टर में पढ़िए।
मरहूम मौलाना आज़ाद की वजह से हैदराबाद के दायरे से वो छपी थी। उसके मुकदमे में 40वें सफ़े पे पूरी डिटेल लिखी है कि कैसे अलकानून के चौथे उसमें लिखा है। तो लफ्ज़ और कहानियाँ और चीज़ें तैरती हैं। हमारे जनाब रामलाल जी ने पाजामा पहना हुआ है, लड़कियों ने शलवार पहनी हुई होगी, दोनों लफ्ज़ फारसी के हैं। सुबह से शाम तक हम कितनी फारसी बोलते हैं हमें पता भी नहीं होता। दोनों लफ्ज़ सुबह और शाम फारसी है। कुतुब मीनार से लेकर और दिल्ली यूनिवर्सिटी तक 1000 साल की तारीख है। पृथ्वीराज चौहान से लेकर और ब्रिटिशर्स तक। हम में से कितने लोग लाल किले के पास से गुजर जाते हैं, शायद उसमें अंदर नहीं जाते, लेकिन कितने ही लोग बाहर से आते हैं सिर्फ उसको देखने के लिए। मुराद ये और मुख्तसर ये, ऑलरेडी मुझे पर्ची दे दी गई है कि फ़ारसी महज एक ज़बान नहीं, बकौल हमारे उस्ताद आबदी साहब के, एक संस्कृति है, एक कल्चर है। आखिर में सिर्फ 2 जुमले और। अब्दुल रहीम खाने खानान के पास एक ब्राह्मण गया उसके घर, वो खुद तो घर थे नहीं, लेकिन उनका हुक्म हुआ था कि अगर कोई किसी तरह की माली इमदाद के लिए आ जाए तो मना मत करना। ब्राह्मण ने पूछा कि खान साहब कहाँ हैं? कहने लगे वो तो मुहिम पे गए हुए। कहने लगे मेरी बेटी की शादी, उनकी भतीजी की शादी है, कुछ पैसे चाहिए। कहने उनकी भतीजी का क्या मतलब? कहने मैं उनका भाई हूँ, और मेरी बीवी और उनकी बीवी बहनें। कहने ये कैसे? कहने कि तुम्हारी समझ में नहीं आया, जब वो आएंगे तो उनको बता देना बस। खाने खानान जब वापस आए तो उन्हें बताया गया कि इस तरह से फला फला आया था और ये कह रहा था कि आपकी उनकी शादी। कहने लगे तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या पता? कहने लगे संस्कृत और फारसी दोनों बहनें हैं, तो इससे हमारा रिश्ता है। जब ये रिश्ता है तो फारसी का खत आज ज़रूर सेमेटिक है, लेकिन ज़बान वही पुरानी पहलवी जिसमें अरबी अल्फाज इस्तेमाल हो गए हैं वो वही है। यही हिंदुस्तान के लोगों का, सबका खून का रंग लाल है। कहीं ना कहीं हमने अपने आप को एक आइडेंटिटी से जोड़ दिया। शुक्रिया बहुत बहुत।